नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबा साहब की बुक। अब हम पहुंच गए हैं 7वें पॉइंट पर, जिसका नाम है जातियों का राष्ट्र व समाज विरोधी रूप। तो शुरू करते हैं। प्राय हिंदू यह शिकायत करते हैं कि कुछ लोगों के खास गुट या गैंग पृथकता या विशेषता रखते हैं तथा समाज विरोधी भावनाएं भड़काते हैं। हिंदू उन पर सामाजिक शत्रुता की भावना पैदा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक शत्रुता की भावनाएं उनकी अपनी जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत के गीत गाकर आनंदित होती है, जैसे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुश होते थे। हिंदुओं के साहित्य जात पात की ऐसी वंशावलियों से भरा पड़ा है जिनसे किसी एक जाति को श्रेष्ठ और बाकी को निष्कृष्ट साबित करने की कोशिश की है। सहृदय निखंड नामक ग्रंथ जाति प्रथा के खुरापाती साहित्य का एक नमूना है। यह सामाजिक शत्रुता की भावनाएं केवल जात पात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें काफी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की ही कई उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पालसे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण। सभी अपने आप को ब्राह्मण की उपजाति होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद समाज विरोधी भावनाएं बहुत साफ और उतनी ही उग्र है जितनी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यह सामाजिक घृणा की भावना हर उस जगह मिलती है जहां किसी समुदाय के अपने विशेष लाभ होते हैं, जो उस समुदाय को दूसरे समुदाय से आपसी मेल मिलाप करने से इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जो कुछ भी है वे उसकी रक्षा कर सकें। इस भावना से विभिन्न जातियों के बीच अलगाव और घृणा उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि अलग अलग देशों के बीच ब्राह्मणों की मुख्य चिंता गैर ब्राह्मणों से निहित खुद के हितों की रक्षा करना है और गैर ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा की चिंता रहती है। इस प्रकार हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं बल्कि आपस में लड़ झगड़ रही जातियों का समूह है, जिनमें से हर अपने और अपने स्वार्थों के लिए लगा हुआ है। जाति प्रथा का एक अन्य पहलू भी है जो बहुत दुखद है। आजकल के अंग्रेजों के पूर्वज ने वार ऑफ रोजेज और कारमबेल युद्ध में आमने सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे उनमें कोई घृणा, वैमनस्य या दुर्भावना नहीं है। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन आज के गैर ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों को इसलिए माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों को उस अपमान के लिए माफ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों को किया था। अंग्रेजों और भारतीयों में ऐसे अंतर का क्या कारण है? स्वाभाविक रूप से इसके लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है। जाति और जातिगत चेतना ही अलग अलग जातियों के बीच पुराने झगड़ों की याद ताजा रखती है और इसी के कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना पैदा नहीं होती है। जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोका है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले भाग में। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।